हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ड्रैगन बॉल जीटी का फुल स्टोरी हिंदी में, जिसमें बहुत सारे आपको स्पॉयलर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए जिनको स्पॉयलर्स से डर लगता है, इसलिए मैंने पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे दिया है, आप वीडियो को छोड़ सकते हो। और जो ये वीडियो है ये स्पेशली मैंने बनाया है ड्रैगन बॉल जीटी के फैंस के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारा मैसेजेस भेजा और कहा कि यार आप ड्रैगन बॉल जीटी का जो स्टोरी है फुल स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। इसलिए मैं उनके लिए लेकर आ गया हूं ये ड्रैगन बॉल का स्टोरी। तो यार इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो अब ड्रैगन बॉल जीटी के स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल जीटी की स्टोरी शुरू होती है ड्रैगन बॉल जी से। अगर आपने ड्रैगन बॉल जी या ड्रैगन बॉल जी काई देखा है तो ये दोनों के बाद की कहानी है ड्रैगन बॉल जीटी। ड्रैगन बॉल जी में जो जी होता है तो जी का मतलब होता है जेनकाई, जापानीज में कहा जाता है। अगर इंग्लिश में इसका मतलब निकाला जाए तो इसको कहा जाता है लास्ट टाइम, मतलब पिछली बार। वैसे ही ड्रैगन बॉल जीटी जो निकला है तो जीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड टूर, क्योंकि ये लोग यार ग्रैंड टूर में जाते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स में जाते हैं। तो जो ड्रैगन बॉल जीटी की स्टोरी शुरू होती है वो होती है गोकू और ऊप से। जैसा कि आपने ड्रैगन बॉल जी के लास्ट एपिसोड में देखा था कि गोकू ऊप को लेकर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, और वो लोग कामी के लुकआउट के टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और गोकू और ऊप के ट्रेनिंग की वजह से जो लुकआउट है पूरी तरह से यार बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर पिलफ गैंग वहां पर यार पहुंच जाती है ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स को चोरी करने के लिए। और ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स की मदद से वो लोग वहां पर अल्टीमेट सेंड्रोन को बुलाते हैं, और तभी वहां पर गोकू आ जाता है। और तभी पिलफ बोलता है अगर ये गोकू छोटा होता तो कितना ज्यादा बढ़िया रहता, और यही वेस अल्टीमेट सेंड्रोन पूरा कर देता है और गोकू को वो एक 11 साल का बच्चा में बदल देता है। और उसके बाद जो ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स है वो यूनिवर्स में हर तरफ यार फैल जाते हैं, मतलब हर कोने में वो गायब हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो ये ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स हैं ये कोई मामूली ड्रैगन बॉल्स नहीं थे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन बॉल्स थे। इनको एक नेमलेस नेमेके ने बनाया था। इन ड्रैगन बॉल्स को अगर धरती पर जल्दी नहीं लाया गया तो धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये सारी बातें किंग काई गोकू को बताते हैं। और उसके बाद इस मिशन पर गोकू, ट्रंक्स और पैन चले जाते हैं अलग अलग यूनिवर्स में ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए, ताकि गोकू वापस से बड़ा हो पाए और धरती सुरक्षित रहे। उसके बाद वो तीनों एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बेबी नाम का पैरासाइट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और उसमें एक खूबी होती है कि वो किसी के भी बॉडी को यार कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और उस पैरासाइट का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो था सारे साइंस का सर्वनाश करना, क्योंकि साइंस ने उसके प्लेनेट और उसके लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन जो बेबी नाम का पैरासाइट है वो किसी तरह बच जाता है। गोकू, पैन और ट्रंक्स किसी तरह उस पैरासाइट को शुरू में तो यार हरा देते हैं, लेकिन वो किसी तरह का चाल चल के ट्रंक्स के बॉडी पर कब्जा कर लेता है। और ये बात गोकू और पैन को पता नहीं होती। उसके बाद वो सारे मिलकर ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और धरती पर आ जाते हैं, और वहां पर बेबी अपना असली चाल चलता है। और वहां पर जाकर वो गोहान के बॉडी पर कब्जा कर लेता है, और उसको गोहान के मेमोरीज से पता चलता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो गोकू को हरा सकता है, और वो है साइंस का राजकुमार वेजिटा। उसके बाद क्या था, वो वेजिटा के बॉडी पर भी कब्जा कर लेता है और गोकू से लड़ने लगता है। और बेबी गोकू को मार मार के बिल्कुल बर्बाद कर देता है, एकदम बेहोश कर देता है। उसके बाद सुप्रीम काई गोकू को वहां से ले जाते हैं ओल्ड काई के पास, और ओल्ड काई की मदद से गोकू की जो टेल है वो वापस आ जाती है। जिनको नहीं पता है टेल मतलब होता है पूंछ,
जिसको गोकू के ग्रैंडफादर गोहान ने बचपन में काट दिया था लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि उस पूंछ की वजह से गोकू एक बड़ा गोरिल्ला में बदल जाता था और उस टेल की मदद से गोकू बन जाता है सुपर सैयन 4। और सुपर सैयन 4 बनने के बाद गोकू बेबी को बुरी तरह मारता है और उसे हरा देता है। जो पिकलो है वो ड्रैगन बॉल्स को खत्म करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और धरती पर जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों को बेबी का जो प्लेनेट होता है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो प्लेनेट अर्थ है वो फटने वाला होता है ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स की वजह से। ये सब होने के बाद 1 साल बीत जाता है और हमें पता चलता है कि 2 एंड्रॉइड 17 थे, एक नर्क में था मतलब हेल में और एक था पृथ्वी मतलब अर्थ पे। डॉक्टर जेरो और डॉक्टर म्यू सोचते हैं कि इन दोनों को फ्यूज करवा के क्यों ना बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं और हम लोग प्लेनेट पर कब्जा करेंगे, और उन दोनों को फ्यूज करवा कर वो लोग बना देते हैं सुपर एंड्रॉइड 17। उसके बाद सुपर एंड्रॉइड 17 बहुत ज्यादा यार तबाही मचाता है, लोगों को परेशान करके रख देता है। उसके बाद उसे रोकने के लिए आता है गोकू यार अपने नॉर्मल फॉर्म में उसे रोक नहीं पाता है। सुपर सैयन 4 बनने के बाद भी उसे यार रोक नहीं पाता है, उसका वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है। तभी बीच में आ जाती है एंड्रॉइड 17 और वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद गोकू सुपर सैयन 4 बनने के बाद कामेहामेहा वेव करता है, ड्रैगन फिस्ट का अटैक करता है, जिसकी वजह से सुपर एंड्रॉइड 17 का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका सर्वनाश हो जाता है। एंड्रॉइड 17 के खत्म होने के बाद पूरा यार जो माहौल एकदम शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि पता चलता है कि फ्रीजा सागा के टाइम जितने भी लोगों को ड्रैगन बॉल्स की मदद से जिंदा किया गया था तो उसके कारण बहुत ज्यादा ड्रैगन बॉल्स का यूज हो गया था, जिसके चलते शैडो ड्रैगन्स का जन्म होता है। और शैडो ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर होता है 1 स्टार ड्रैगन शिन सेनरोन, और वो गोकू को बोलता है कि तुमने ड्रैगन बॉल्स का बहुत ज्यादा यूज किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद गोकू और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जो शिन सेनरोन रहता है वो बाकी के 6 ड्रैगन बॉल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने शरीर के अंदर, और उसके बाद वो बन जाता है ओमेगा सेनरोन। ओमेगा सेनरोन बनने के बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर बन जाता है कि सुपर सैयन 4 गोकू और वेजिटा उसके सामने चींटी के बराबर भी नहीं होते, उनको वो बहुत बुरी तरह मारता है। उसके बाद ओमेगा सेनरोन बोलता है कि मैं हूँ तबाही का देवता और मैं सारे लोगों का सर्वनाश कर दूंगा ताकि इस सृष्टि का बैलेंस बरकरार रहे। लेकिन गोकू और वेजिटा ऐसा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो लोग फ्यूज करके बन जाते हैं गोजीटा, और वो लोग ओमेगा सेनरोन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। और ऐसा लगता था कि ओमेगा सेनरोन तो अब हार नहीं वाला है, लेकिन तभी एक बैड लक होता है और उन दोनों का जो फ्यूजन होता है 30 मिनट का वो खत्म हो जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। क्या यार स्ट्रेटेजी है। और उसके बाद कोई भी चारा नहीं बचता है तो गोकू लास्ट में इस्तेमाल करता है अपना आखिरी मूव, जिसे कहा जाता है स्पिरिट बॉम्ब। और ये कोई नॉर्मल स्पिरिट बॉम्ब नहीं होता है, ये होता है यूनिवर्सल स्पिरिट बम, मतलब कि पूरी यूनिवर्स की जो ताकत होती है उस स्पिरिट बॉम्ब के अंदर होती है। और उस स्पिरिट बॉम्ब की मदद से गोकू ओमेगा सेनरोन को हरा देता है। ओमेगा सेनरोन को हराने के बाद वहां पर सेनरोन ड्रैगन आता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल्स का बहुत गलत इस्तेमाल किया है, तुम लोगों ने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें अब इसकी सजा जरूर मिलेगी गोकू। तो गोकू एक लास्ट टाइम सेनरोन से विश मांगता है और सेनरोन वो विश उसकी पूरी कर देता है, और उसके बाद गोकू सेनरोन के साथ ही आसमान में कहीं गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धरती से गोकू भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है और जो ड्रैगन बॉल्स होते हैं जिनकी वजह से विश पूरी होती है वो भी गायब हो जाती है। उसके बाद 100 साल बाद दोबारा से गोकू आता है धरती पर गोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर का फाइट देखने के लिए, और तब तक जो पैन होती है वो भी 110 साल की हो चुकी होती है, बूढ़ी औरत। और धरती पर उस समय कोई भी नहीं होता, कोई भी जी वॉरियर नहीं होता, ना ही गोहान,
ना ही पिकलो मतलब कोई नहीं, सिर्फ गोकू होता है। और गोकू भी लास्ट में अपने फैंस को गुड बाय कहता है और वो आसमान में कहीं गायब हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो ये स्टोरी बताई है ये है ड्रैगन बॉल जीटी की स्टोरी। पहले इसे कैनन माना जा रहा था जब तक ड्रैगन बॉल सुपर नहीं निकला था, लेकिन जैसे ड्रैगन बॉल सुपर निकला ड्रैगन बॉल जीटी को नॉन कैनन का दर्जा मिल गया। मतलब कि ड्रैगन बॉल जीटी की स्टोरी को असली नहीं माना जाएगा, ड्रैगन बॉल जी की बात की कहानी नहीं माना जाएगा। ड्रैगन बॉल जी की बात की जो कहानी है वो है ड्रैगन बॉल सुपर। तो गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ड्रैगन बॉल जीटी की स्टोरी कैसी लगी, आपको ड्रैगन बॉल जीटी कैसा लगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको पसंद आया या नहीं आया, और नेक्स्ट आप कहानी किस पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स के लिए। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।